आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। एक बार की बात है, बासमती चावल बेचने वाले एक सेठ की स्टेशन मास्टर से 60 गांठ हो गई और सेठ को आधी कीमत पर बासमती चावल मिलने लगा। सेठ ने सोचा कि इतना पाप हो रहा है तो कुछ धर्म कर्म भी करना चाहिए। एक दिन उसने बासमती चावल की खीर बनवाई और अच्छे विरक्त साधु बाबा को निमंत्रित कर प्रसाद लेने के लिए प्रार्थना की। साधु बाबा उसकी प्रार्थना को स्वीकार करके प्रसाद लेने के लिए आ गए और बासमती चावल की खीर खाई। दोपहर का समय था। सेठ ने कहा, बाबा जी अभी आप आराम कर लीजिए, थोड़ी धूप कम हो जाए फिर पधारिएगा। साधु बाबा ने बात स्वीकार कर ली। सेठ को किसी से पेमेंट मिली थी 10 लाख, जिसमें 100 की गड्डियाँ थी। यह रकम उसी कमरे में रखी हुई थी जहाँ बाबा विश्राम कर रहे थे। साधु बाबा आराम करने लगे। खीर थोड़ी हजम हुई। साधु बाबा के मन में आया कि इतनी सारी गड्डियाँ पड़ी हैं, एक दो उठाकर झोले में रख लूं तो किसको पता चलेगा। मैं साधु हूँ, मेरे को क्या ज़रूरत है इन पैसों की। लेकिन मन तो मन है। मन में दोबारा उल्लेख आया, एक दो गड्डी उठा लेता हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। साधु बाबा ने एक गड्डी उठाकर रख ली। शाम हुई तो सेठ को आशीर्वाद देकर चल पड़े। सेठ दूसरे दिन रुपए गिनने बैठा तो एक गड्डी 10,000 रुपये कम थे। सेठ ने सोचा कि महात्मा तो भागवत पुरुष थे, वे क्यों लेंगे। सेठ थोड़ा कड़क था तो उसने सोचा कि नौकरों की ही करामत है। नौकरों की धुलाई पिटाई चालू हो गई। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। इतने में साधु बाबा आ पहुँचे तथा अपने झोले में से गड्डी निकालकर सेठ को देते हुए बोले, नौकरों को मत पीटना, गड्डी मैं ले गया था। सेठ ने कहा, बाबा जी पूछताछ शुरू हुई तब कोई भय के मारे आपको दे गया होगा और आप नौकर को बचाने के उद्देश्य से ही वापस करने आए हैं, क्योंकि साधु तो दयालु होते हैं। साधु ने बोला, यह दयालुता नहीं है, मैं सच में तुम्हारी गड्डी चुरा कर ले गया था। फिर साधु ने कहा, सेठ तुम सच बताओ कि तुमने कल खीर में किसकी और किस लिए बनाई थी। सेठ ने सारी बात बता दी। स्टेशन मास्टर से चोरी के चावल खरीदता हूँ, उसी चावल की खीर बनाई थी। साधु बाबा ने कहा, चोरी के चावल की खीर थी, इसीलिए उसने मेरे मन में भी चोरी का भाव उत्पन्न कर दिया। सुबह जब पेट खाली हुआ, तेरी खीर का सफाया हो गया, तब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। हे भगवान, यह क्या हो गया। मेरे कारण बेचारे नौकरों पर न जाने क्या बीत रही होगी, इसीलिए पैसे लौटाने आ गया। दोस्तों, इसीलिए शायद सब कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसा होवे वाणी, जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि, जैसे विचार वैसे संसार। ये हमेशा यह बात ध्यान में रखें कि नीति के मार्ग से धन कमाओ, उसी का भोजन करो और उसी का दान करो। गलत तरीका से कमाया हुआ धन अगर आप दान भी करते हैं तो वो गलत तरीके में ही जाएगा।